हम एक्सरसाइज 11.2 कर रहे थे और इसके लिए हमने समलंब का क्षेत्रफल सीखा था। क्या फॉर्मूला था? कैसे निकालते हैं समलंब का क्षेत्रफल? ए प्लस बी ए प्लस बी बी गुणा एच बटा दो। बटा दो। ये ए और बी क्या है यहाँ पर? सर ए बी है समलंब की समांतर भुजाएं और एच क्या है? हाइट ऊंचाई। ठीक है, तो ये हमने ये सीखा था और इस पर क्वेश्चन भी किए थे। जैसे ये है तो ये समांतर भुजाएं जो आ रही है आमने सामने की, ये है ए और बी, और ये जो इनके बीच की दूरी है ऊंचाई, ये है एच। इस तरह से होता है समलंब। एक और फॉर्मूला सीख लो, यहाँ पर एक क्वेश्चन बीच में आएगा, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्या होता है समचतुर्भुज? समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। क्या? इसकी चारों भुजाएं बराबर। हाँ, ये जैसे वर्ग भी एक समचतुर्भुज है, उसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वहां 90 डिग्री का कोण भी होता है। यहाँ जरूरी नहीं है, मैंने 90 डिग्री के कोण की बात नहीं की है ना। तो चारों भुजाएं जब बराबर हों तो इस तरह के चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं। और ये देखो समांतर चतुर्भुज की तरह ही लग रहा है ना। समांतर यस चतुर्भुज में आमने सर। सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तो वैसा यस ही है सर ये भी, इसमें भी समांतर अपने आप ही बन रही है ये। तो यहाँ भी फॉर्मूला वही बन सकता है, आधार गुणा ऊंचाई। बी बताओ आपको आधार, और दूसरा इसकी ऊंचाई बताओ ये। तो आधार गुणा ऊंचाई चल पड़ेगा। लेकिन जब आधार और ऊंचाई ना दियो यहाँ पर, इसके विकर्ण दियो, विकर्ण ये वाले, ये और ये आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड, ये दियो तो इससे भी निकल सकता है। अगर आधार और ऊंचाई दी होगी तो वही लग जाएगा समांतर चतुर्भुज वाला। लेकिन अगर इसके विकर्ण दियो, विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, तो D1 और D2 लिख सकते हैं इनको, डी से। ठीक है, दो विकर्ण, ये D1 और D2, ये इनके नाम लिखे मैंने। D2 तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा जब उसके विकर्ण दियो, वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो बनता है 1/2 D1 D2। दोनों विकर्ण गुणा करने हैं बस, और साथ में आधा कर देना है। तो 1/2 लिखो, चाहे डायरेक्ट बटा 2 लिख लो। समझ गए? यस सर। यस सर तो D1 D2 गुणा करने हैं, दोनों विकर्ण गुणा करने हैं, और साथ में 2 से भाग करना है। आधार और ऊंचाई दी होती तब तो आधार गुणा ऊंचाई करके निकल जाता, लेकिन जब आधार और ऊंचाई ना दियो, उनके विकर्ण दियो, तो ऐसे करते हैं, D1 D2/2। कैसे बना ये भी मैं बता सकता हूँ, पर उतना टाइम नहीं है और फालतू में टाइम वेस्ट होगा उतना। तुम्हें भी समझने की इच्छा तो होगी नहीं, है ना। तो उसको बाद में कभी क्लास में देख लेंगे। ये याद रखना अभी फॉर्मूला। समझ गए इतना? यस सर तो ये जो हमने समलंब का क्षेत्रफल सीखा था, उसके साथ साथ यहाँ समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का भी एक क्वेश्चन है। तो उसके लिए आप इसको, फॉर्मूले को ध्यान रखो, और साथ साथ अभी कर लेते हैं उसको। देखो कहाँ आपको समचतुर्भुज नजर आ रहा है क्वेश्चन में? किस क्वेश्चन में है ऐसा? 6 पांचवें 6 से पहले कोई? पांचवें 5वें में भी है। तो क्वेश्चन 5 में देखो लिखा है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है। विकर्ण, विकर्ण समझ गए ना, फिर से वही D1 D2। तो क्षेत्रफल निकालना है, कैसे लिखोगे समचतुर्भुज का? क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर क्या? D1 D2 D1 D/2 हम्म D1 D2/2। तो D1 कितना है? D1 मतलब पहला विकर्ण कितना है? 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर, गुणा D2 12 सेंटीमीटर 12 12 सेंटीमीटर सेंटीमीटर बटा 2 2 से दो क्या काटोगे?
12 12 को काटोगे कितना आएगा? 6 6 से 7.5 को गुणा करो, बताओ जल्दी बोलो। 6 पंजे 30 3 हासिल, 6 सत्ते 42 42 और 3 45 और पॉइंट कहाँ आएगा? एक अंक से एक अंक आगे पहले कितना आ गया आंसर? 45.0। अच्छा, ये भी बोलने की जरूरत होती है, पॉइंट के बाद 0 है, अब इसको क्यों लिखना है? 45 बन गया बस, है ना? यस सर 45 क्या? यस सर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 बार नहीं नजर आ रहा है सेंटीमीटर? यस सर। ये हो गया बस। ओके। यस सर। यस सर सिक्स्थ भी है समचतुर्भुज का ही क्षेत्रफल, उसको भी देख लो। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 5 सेंटीमीटर है। फिर से समचतुर्भुज है, लेकिन इस बार विकर्ण की बात नहीं की है ना। यस सर। यहाँ क्या लिखा है? भुजा इसकी 6 सेंटीमीटर है। ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो सारी 6 सेंटीमीटर है। और शीर्षलंब, शीर्षलंब क्या होता है? ऐसे ही होता है ना, सॉरी, 90 डिग्री का कोण, ऐसे यही होता है। यस सर कितना? यस सर। शीर्ष लंब मतलब शीर्ष से लंब, ऊपर से सिरे से लंब, ऐसे कितना सेंटीमीटर है ये? 4 सेंटीमीटर तो कैसे 4 निकालेंगे इसका क्षेत्रफल? बताओ। D1 D2/2 D1 D2 2/2 तो कितना है D1 D2? है यहाँ पर विकर्ण नजर आ रहे हैं, इनको ही गुणा कर दोगे 4 और 6 को, बटा 2 कर दोगे। ये थोड़ा ना विकर्ण तो ये होते हैं ऐसे, ऐसे दिया है ये। नो सर नो सर। तो यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर ये फॉर्मूला थोड़ा ना लगाओगे फिर। देखने में देखो समांतर चतुर्भुज ही तो है, कैसे निकालते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल? आधार गुण ऊंचाई। हाँ, तो उससे निकल नहीं सकता सीधा ही। यस सर तो अगर विकर्ण दियो तब तो विकर्ण से निकालेंगे ये इस फॉर्मूले से, लेकिन यहाँ पर विकर्ण नहीं दिए, यहाँ पर आधार और ऊंचाई दी हुई है साफ साफ, तो आधार गुणा ऊंचाई गुणा करो, बस हो गया। कितना? आधार 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, बस खत्म। लेकिन क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, ये एक आंसर आया। आगे क्या कहा है इसमें? यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसके आगे और करना है फिर से, अब विकर्णों की बात है ना। विकर्णों की बात की ना अब। यस सर क्षेत्रफल कितना निकला? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर लेकिन अब यहाँ पर फॉर्मूला आधार गुणा ऊंचाई नहीं, कौन सा लेंगे नीचे? विकर्णों की बात है अब। D1 D2 बटा 2 2 बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर बीच में लिख लेता हूं इसको, D1 D2 बटा 2। यहाँ पर विकर्ण कितना है पहला? D1 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर गुणा दूसरा विकर्ण D2 दूसरा विकर्ण अरे बुक में देखो, पढ़ो। दूसरा विकर्ण D2 कितना है? नहीं दिया है, ज्ञात नहीं करना दिया है। है, लिखा है दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो क्या लिखेंगे इसको? D2 रहने देंगे, है ना?
यस सर। फिर सॉल्व करके निकल Yes, जाएगा sir. बटा 2 बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से कट जाएगा 8, कितना आ गया 4। 4। अब D2 कैसे निकालेंगे यहां से? D2 बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये 4 भी तो था यहाँ, 4 सेंटीमीटर। ये क्या करेंगे इसका? ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर था ना यहाँ, सॉरी 4 यस सेंटीमीटर। इसको भी तो यहाँ से हटाएंगे ना, क्योंकि हमें सिर्फ D2 रखना है यहाँ। तो ये जब दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो कहाँ जाएगा ये? बटा 4। बटा, माइनस क्योंकि वो गुणा में था, बटा भाग 4. में चला जाएगा। 4 सेंटीमीटर भी है साथ में, तो सेंटीमीटर भी लगाना। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा 1, है ना? यस सर। और Yes, 4 sir. से 24 कटेगा क्या? 4 छिक्के। 6। 4 छिक तो कितना आ 24 गया? 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ये आ गया दूसरा विकर्ण D2। ठीक है, यस सर। ये आंसर आ गया। तो पहले क्षेत्रफल निकाला इसका आधार गुणा ऊंचाई से, क्योंकि आधार और ऊंचाई दी थी, तो वो निकला 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसी का यूज करके अब फॉर्मूला लगाया विकर्णों वाला, D1 D2 बटा 2, क्योंकि आपको एक विकर्ण दिया था, दूसरा निकालना था। अब यहाँ क्षेत्रफल यूज कर सकते हो पीछे वाला, तो वो यूज किया। यहाँ से D2 आपने निकाला, उसके लिए 4 इधर जो बचा था ये राइट साइड में बटा में गया, भाग किया, वहां से आ गया 6 सेंटीमीटर दूसरा विकर्ण। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो ये बना आपका इसका आंसर। इसको ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा। ओके, क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये समचतुर्भुज के थे। इसके साथ आपने पूछा क्वेश्चन 8, है ना? किसने पूछा था? सुनिशिका। यस सर। यस सर। तो इसमें लिखा है मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में 2 गुनी है। समलंब के आकार का खेत है ऐसे, है ना? एक तरफ नदी है इधर और दूसरी तरफ यहाँ सड़क है। वो बनाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, है ना? उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, वो तो बस ऐसी डायरेक्शन बताने के लिए। तो इस तरफ यहाँ नदी है, इस तरफ सड़क है, बीच में ये खेत है। ऐसी है ना? यस सर। Yes, sir. ये बोला है कि नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में 2 गुनी है। सड़क के साथ जो भुजा है वो कितनी है वो नहीं पता, लेकिन नदी के साथ वाली भुजा जो है वो सड़क के साथ वाली की 2 गुनी है। 2 गुनी। समझ गए? अब ये कितनी है नहीं पता, इसको कुछ लिख लेते हैं, ए लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो दूसरी है ये इसकी 2 गुनी हो गई, तो कितनी हो गई? 2a। समझ में आ गया? यस सर। इधर a तो इधर उसकी डबल, तो 2a हो गया। ये आ गया। और बोला है इस खेत का क्षेत्रफल है 10,500 मीटर स्क्वायर, है ना? खेत का क्षेत्र बराबर 10,500 500 मीटर। मीटर स्क्वायर। ये और दो भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है। ये दूरी भी दे दी, किसी भी साइड लिख लो। चलो यही लिख लेते हैं, ये वाली कितनी है? 100 मीटर। 100 मीटर। 100 100 मीटर। meter. इसे एच कहते हैं ना, यही होती है ना हाइट। यस सर। Yes, sir. यहां लिख लेते हैं 100 मीटर। तो इनका यूज करना है। और फिर पूछा है नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो खेत का क्षेत्रफल, खेत समलंब के आकार का है, फॉर्मूला लगाओ, क्या बनेगा? बोलो फॉर्मूला। ए प्लस बी गुणा हाइट बटा 2 2. बराबर 10,500 मीटर स्क्वायर। Square. ए हमें पता नहीं है कितना, है ना? तो ए ही रहने देंगे। Yes, sir. प्लस बी, बी हमें पता है कितनी है, कितनी? ए की डबल 2a। ये बन गया बटा 2 गुणा एच। एच आपको पता है कितना है?
कितना? 100 मीटर 100 मीटर। मीटर बराबर 500 मीटर से। यहाँ से सॉल्व करना है। a + 2a कितना हो गया? a a 2a स्क्वायर प्लस, अरे 2a स्क्वायर। क्या गुणा करनी है? प्लस No. करना है, प्लस। यहाँ कितने a हैं, यहाँ कितने हैं, गिनो, बस जोड़ दो। कितने a हो गए? 2 2 2a। शाबाश। ये कितने a लिखे हैं? एक एक। और ये कितने a लिखे हैं? तो 2a। प्लस करो ना। 3 इतनी बीज गणित सीखी, फिर तुम इसको स्क्वायर स्क्वायर कर रहे हो। वहां गुणा किया तो यहाँ भी क्या गुणा ही कर देंगे? प्लस कहाँ करना है, गुणा कहाँ करना है, पता नहीं लग रहा है। देखो यहाँ पर प्लस का साइन लगा है। एक a + 2a 3a हो गए। ये तो किसी बच्चे से भी पूछे वो बोल देगा। तो 3a यही रखेंगे यहाँ। बाकी इनका क्या करें? दूसरी साइड ले जाएं? दूसरी साइड ले जाए ना, क्योंकि a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से। यस सर। तो यहाँ Yes, पर है sir. 10,500 मीटर स्क्वायर। और साथ में क्या आएगा बताओ? गुणा 100 गुणा 100। गुणा 100 तो यहाँ था। जब इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा ये? बटा 100 बटा 100। और ये 2, ये बटा में था, ये कहाँ जाएगा? गुणा में। गुणा में। 100। समझे? यस सर। यस सर। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, है ना? यस सर। 3a बराबर 105 गुणा 2 कितना हो गया? 105 का 210 डबल 210। मीटर से भी 1 मीटर कटेगा, मीटर आ जाएगा। यहां से a कितना आ जाएगा? 210 मीटर। 210 मीटर। और ये 3 को कहां लेकर जाऊं? बटा 3 बटा 3। 3 से काटो। 21 है, बोलो जल्दी। 3 का पढ़ा। 321 321 और आगे 321 0 0। तो a कितना आ गया? 70 70 क्या? मीटर। मीटर। तो a आ गया 70 मीटर। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, लास्ट में पढ़ो। पढ़ो लास्ट में। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई कीजिए। कीजिए। नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई निकालनी है आपको। तो देखो चित्र में, नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई कितनी है? ये है ना नदी के साथ वाली भुजा, कितनी लंबी है? लिखा नहीं है यहां पर? इस चित्र में 2a लिखा नहीं है क्या? 2a। 2a ये दिख नहीं रहा है, साफ लिखा हुआ है। हमने शुरू में तो बोला कि सड़क वाली a ले लेते हैं, और नदी वाली साइड जो है वो डबल है तो 2a ले लेते हैं। तो नदी के साथ वाली भुजा है 2a। 2a मतलब a का डबल। a कितना है वो ये लिखा हुआ है, कितना? 70 तो 70 का डबल होगा, ये कितना हो गया? 140 हाँ, 2 गुणा a यानी कि 70 मीटर। तो 2 गुणा 70 हो गया 140 मीटर। ये आंसर हुआ। ओके। यस सर। यस सर। तो नदी के साथ वाली भुजा हो गई 140 मीटर, और सड़क के साथ वाली भुजा 70 मीटर। वो 70 मीटर है। वो तो ए थी ना डायरेक्ट, तो वो 70 मीटर है। ओके। यस सर। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो अब ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं। अब सारे मैं तो नहीं कराऊंगा ना, कुछ तुमने करना इनको। कुछ पूछने होंगे तो कल पूछना, ठीक है? यस सर। यस सर। बस आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल करते हैं फिर। ओके। यस सर। यस सर।